नीट 2024 के बाद जो कुछ हुआ और अब उस परीक्षा परिणाम आने के बाद जो कुछ हो रहा है, उस पर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके मनोस्थिति पर क्या फ़र्क पड़ रहा है और वो इस बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम भिलाई के एक इंस्टीट्यूट में हैं जहां पर नीट की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स यानी कि टीचर्स भी हैं और इस सेक्टर में काम करने वाले लोग भी हैं। हम सबसे बात करेंगे। फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो फैसला आया है या फिर नीट एग्ज़ाम के बाद जो सवाल उठे हैं, इन सारे बिंदुओं पर जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? प्रिंस जायसवाल। प्रिंस का कितने महीने से तैयारी कर रहे हो और क्या उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हो आप नीट की? मैं 11th से कर रहा हूँ। उम्मीद क्या है? चयन हो जाएगा नीट में, मेडिकल में, उसमें चलेगा? पहले तो लग रहा था हो जाएगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल टाइप्स। क्यों ऐसा लग रहा है? जिस हिसाब से स्कैम हुआ है या फिर पेपर लीक की मतलब बात हो रही है और 720 में 720 बहुत लोगों का आया है, उस हिसाब से थोड़ा डर लग रहा है। क्या नाम बताया अपना? प्रिंस जायसवाल। प्रिंस की जो चिंता है वो चिंता 24 लाख जो बच्चे इस बार परीक्षा दिए हैं और लगभग इतने ही और इससे ज़्यादा बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सबकी चिंता यही है। और भी बच्चे लोग हैं इस पर। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो चल रहा है उसको एक भरोसा बनाए रखने के लिए एनटीए को क्या करने की ज़रूरत है? फर्स्ट तो दोबारा पेपर होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने चीटिंग की है और बहुत सारे जगह हम देखे हैं कि बिहार में भी बहुत सारे लोग पकड़ाए हुए हैं और कुछ लोगों को नीट के पेपर के एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था, जिससे उन लोग एक दिन पहले ऐसे आरोप लग रहे हैं। ऐसे आरोप लगे हैं। ये प्रमाण नहीं है, अभी इस पर जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर बच्चों की मनोस्थिति पर फर्क जरूर पड़ता है जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, खासकर उन बच्चों पे जो ईमानदारी से तैयारी करके अच्छे कॉलेजेस या एडमिशन लेके डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? आइए सामने आइए। देविका साहू। देविका, क्या लग रहा है, उम्मीद है बन जाओगे डॉक्टर? तैयारी कर रहे हो? हाँ सर, तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद से ही कर रहे हैं कि बनना है डॉक्टर। और ये जो गड़बड़ियाँ सामने आ जाती हैं या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चों का मनोबल ही कम हो जाता है। इतना बड़ा जब एग्ज़ाम संभाल रहे हैं तो अच्छे से करना चाहिए। हर कोई बच्चा होता है वो अपना टाइम दे के अपनी इतनी मेहनत से यहाँ पे पढ़ने आ रहा है। मम्मी पापा का भी फैमिली कंडीशन हर किसी का अच्छा नहीं रहता है। मेहनत कर रहे हैं तो होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इस मामले में, आप लोग को जानकारी है उसके बारे में कि ग्रेस मार्क हटा दिया जाए? तो ये क्या काफ़ी है कि इसके अलावा भी कुछ होने चाहिए? डबल एग्ज़ाम होना चाहिए सर, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है नीट में, क्योंकि 720 में 719 718 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि माइनस मार्किंग तो कटता ही है। तो एक में कटेगा तो 4 में तो 5 नंबर तो कटेगा ही, तो उसको रीमार्किंग क्यों दिया गया है? तो फिर से ना नीट होना ही चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए नीट की जो 2024 की परीक्षा हुई है वो फिर से होनी चाहिए, यही एक मतलब एक ऐसा भरोसा बनाए रखने के लिए तो हो सकता है। टीचर्स क्या कहते हैं वो जानते हैं। क्या लगता है आपको इस पूरे मामला जो चल रहा है इसमें एनटीए पर फिर से भरोसा हो बच्चों को, खासकर तैयारी जो कर रहे हैं? नहीं, देखिए एनटीए चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल लेवल पे पेपर्स ले रहे हैं उनको बहुत आपका एक रोक रहा हूँ, नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम आशीष राय है, मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। पिछले 16 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि परफेक्ट स्कोर वाले नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स पहुँच गए हैं, है ना। फिर उसमें 700 वाले 4000 3000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ इसमें दिख रही हैं और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद नहीं है। उन्हें इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई गांव से है, कोई लोन लेके पढ़ा रहा है बच्चों को। अभी आते हैं बस यही पूछते हैं क्लास में, सर कैसे होगा, इतना नंबर आ रहा है, इस बार कैसे होगा। ये बच्चे प्लान किए रहते हैं कि हमारे 600 नंबर आने हैं, 550 नंबर आने, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। पता चला 600 नंबर पर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। तो काफ़ी मानसिक रूप से बच्चे परेशान तो रहते ही हैं। और टीचर्स भी या और भी एक्सपर्ट से आप बात करें तो यही फील होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ तो है। गड़बड़ हुई है ये तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि गड़बड़ हुई है। निखिलेश जी हैं जो इस सेक्टर में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और कई बच्चों के टच में रहते हैं। निखिलेश जी, क्या लगता है बच्चों पर को फिर से भरोसा हो इतने बड़े एग्जाम पे, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बच्चों का भरोसा डिगा है, पेरेंट्स का भरोसा डिगा, सिस्टम से लोगों का विश्वास उठा है।
देखिए एक प्रस्ताव दिया था एनटीए ने कि 1635 बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा। अभी ये 1635 का स्पेसिफिक आंकड़ा आया कहाँ से एनटीए पर? ये 16,000 भी हो सकता है। आप अपर लेवल पे जब जाएंगे तो आप जो विसंगतियाँ देख रहे हैं, 650 नंबर आते तक 28,000 बच्चे हो जा रहे हैं। 28,000 बच्चे हो पाना असंभव है। तो हमारा कहना है कि जो 1635 का स्पेसिफिक आंकड़ा है, ये आंकड़ा मान्य नहीं है। मतलब किसी भी हमारे हेड ऑफिस हमारे विष्णुदेव तिवारी सर ने भी एक इंटरव्यू दिया हुआ है कि वो आंकड़ा हमको मान्य, हमको रीनीट ही एक्सेप्ट होगा सारे सेंटर्स के सारे बच्चों को, तभी बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा। नहीं तो ये होगा कि जो 35 से 40,000 बच्चे डॉक्टर नहीं बनने चाहिए वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और जो बहुत मेहनत करके 2-2 साल 2.5 साल लाखों रुपए खर्च करने के बाद अपने घर को छोड़ के 2-2 साल बाहर रहने वाले बच्चे परीक्षा दे डॉक्टर जिनको बनना चाहिए वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे। ये सबसे बड़ी विसंगति है और इस पर जरूर कोई प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। अभी तो एनटीए ने प्रस्ताव दिया है कि हम ग्रेस मार्क्स हटा देंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद वो चीज़ें आ नहीं पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक प्रस्ताव माना है, हियरिंग बहुत सारी है। आज हमारे दुर्गाकुंड से लगभग 47 बच्चों के साथ डॉक्टर विष्णुदेव तिवारी जी ने भी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है, उसका भी कुछ फैसला आना है। तो कुल मिला के हम ये मान के चल रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा और तभी बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा, तभी सारी व्यवस्था के प्रति एक विश्वास जग पाएगा। अदरवाइज ये विश्वास तो टूटा है बच्चों का। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है कि ये जो 1500 की बात हो रही है वो 6 केंद्रों की बात हो रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के बालोद में भी 2 केंद्रों में हुआ था, उनको बच्चों को शामिल नहीं किया गया। जी देखिए, बालोद में पूरी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बालोद में एग्ज़ाम को डिस्टर्ब किया गया था। 2 बैंकों में पेपर रखे थे, एक बैंक से दूसरा पेपर लाया गया, एक बैंक से दूसरा पेपर लाया, और पहला पेपर बांट दिया जिसको दूसरा पेपर बांटा जा रहा था। उसके आड़ में उस सेंटर पे भी कई बच्चों को हुआ है। लगभग छत्तीसगढ़ से कई बच्चे गोधरा जाके एक सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, वो टॉपर की श्रेणी में आए, जबकि हमारे यहाँ से टॉपर आई है एकता कोरसेवाड़ा 710 नंबर ला के। हम उसको टॉपर फक्र से लिख नहीं पा रहे क्योंकि 711 वाला भी है और वो संदेह के दायरे में है, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्पेसिफाई लिया है कि वो बच्चा यहाँ एग्जाम नहीं दिया, जहाँ कभी पढ़ा नहीं, वो परीक्षा कहीं दे के आया, उसके साथ कुछ और हुआ। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, हम इसकी भी जांच की मांग करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम को संदेह के दायरे में कैसे ला सकते हैं? अगर नीट जैसे एग्ज़ाम पे भी ये होगा तो बाकी एग्ज़ामों में क्या होगा? जबकि आप 2018 वाला जो फैसला था क्लेट का, उसमें आखिरी लाइन में क्लियर कट लिखा था कि जो क्लेट में जो लगभग 36 से 38 बच्चों को देश के पूरे हिस्से में मात्र 36 तो बच्चों को वो दिया गया था, क्या नाम है, ग्रेस। 36 से 38 बच्चों को ग्रेस देने के बाद भी एनटीए ने साफ साफ लिखा था कि इस तरह की ग्रेस का सिस्टम मेडिकल और इंजीनियरिंग के किसी एग्जाम में लागू नहीं होगा। उसके बाद भी ग्रेस मार्क्स दिए गए और आधार उसको किया गया क्लेट। हाँ, और आधार क्लेट को किया गया। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही लोगों ने फैसला, मतलब सारे बड़े बड़े संस्थान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई, उसके बाद एनटीए तुरंत एक प्रस्ताव लेके आता है कि हम 1685 आंकड़ा नहीं है। आप समझिए कि 720 में 720 667 बच्चे, सॉरी 67 बच्चे, नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल। 715 आते तक लगभग भारत के 3 से 4 एम्स खत्म हो जा रहे हैं। 700 आते तक भारत के सारे एम्स खत्म हो जा रहे हैं। मतलब आप 658 में हमारे बच्चों को रायपुर एम्स मिलता था, 603 604 किसी भी कोचिंग का एसेट्स होता था। हम उसको फक्र से उसके रिजल्ट लगाते थे, हमारे 600 प्लस वाला बच्चा आया है। अभी 620 625 वाले बच्चे को सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति हुई, और विसंगति अपर लेवल पर हुई, नीचे के बच्चों के साथ नहीं हुई है। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं कि 500 से नीचे वाले बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। बच्चे वही इसमें इन्वॉल्व हैं जो 645 650 670 के बीच में है। 700 तक जो बच्चे, वही सारी विसंगतियाँ हुई हैं। इसमें बहुत बड़े पैमाने भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार को हमारी तो खुद की डिमांड है कि, और हमारे बच्चों की तरफ से हमारी डिमांड है कि इसकी सीबीआई जांच हो, एनआईए वगैरह इसमें दखल दे, ताकि ईडब्ल्यूए प्रॉपर देश में छापेमारी, पब्लिक परसेप्शन ऐसे सेंटर आ चुके हैं जहाँ पे छापेबाजी गुंजाइश बनती है। आप गोधरा का सेंटर ले ले, आप बहादुरगढ़ सेंटर ले ले, आप झज्जर का सेंटर ले ले, आप बालोद का सेंटर ले ले, आप पटना के सेंटर ले ले। इन सारे सेंटरों पे इतने सबूत हैं कि एक बड़ी कार्रवाई बनती है और उसके बेसिस पे एनटीए पे दोबारा फैसला आना चाहिए। चूँकि 1500-1600 बच्चों का जो क्राइटेरिया बताया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को लेकर भी कोई फैसला नहीं किया है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही अनुरोध है कि सारी चीज़ों को देखते हुए रीनीट कराया जाए और सारे बच्चों के साथ एक बार न्याय किया जाए और सिस्टम पे दोबारा भरोसा जग सके, ऐसी कोई कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, रीनीट एक ऐसा फैसला हो सकता है जिससे कि सभी बच्चों में कम से कम भरोसा हो कि फिर से परीक्षा हुई है और जिन्होंने परीक्षा दिया अब वो काबिल लोग ही वहाँ पर सीट पर जा रहे हैं। अब इसमें एनटीए क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आने हैं
वो भी क्या फैसला आता है। इसके बाद जो 8 जुलाई को एक सुनवाई होनी है, तमाम अदालतों में देश भर की इसमें याचिकाएं लगी हैं, उस पर क्या फैसला आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एनडीटीवी लगातार इस मुद्दे को, जिस दिन से परीक्षा हुई है, जिस दिन से गड़बड़ी सामने आई है, आपके सामने लाता रह रहा है। और हमारा वादा है कि इस पर जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक हम इसी तरह से अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स, अलग अलग कोचिंग सेंटर और अलग अलग एक्सपर्ट्स के पीछे जाते रहेंगे और इस मामले में सही जानकारी लेकर आएंगे। भिलाई से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।